Press the bell icon on YouTube and don't miss another update. 543 लोकसभा सीटों पर हजारों कैंडिडेट्स चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन इनमें से 4 चेहरे ऐसे हैं जो सोशल मीडिया पर सेंसेशन बने हुए हैं। कन्हैया कुमार, तेजस्वी सूर्या, चंद्रशेखर आजाद और राघव चड्ढा। इन चारों के अलग अलग आदर्श हैं। ये युवा भी हैं और तेज तर्रार भी, पढ़े लिखे हैं और दमदार भी। एक लेफ्ट की राजनीति का प्रतिनिधित्व करता है तो दूसरा राइट की, एक दलितों की बात करता है तो दूसरा नई राजनीति की। आइए जानते हैं इनकी दशा और दिशा। 31 साल के कन्हैया कुमार बिहार के बेगूसराय जिले से हैं। एक मामूली किसान परिवार से नाता रखते हैं। इनकी मां एक आंगनवाड़ी में काम करती है। कन्हैया ने JNU से PhD की है। इन्हें बेगूसराय की सीट से कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया यानी CPI ने टिकट दिया है। जब कन्हैया के इस सीट से चुनाव लड़ने की बातें उठनी शुरू हुई तो भाजपा के उम्मीदवार गिरिराज सिंह ने इस सीट से चुनाव न लड़ने के लिए इच्छा जताई। पिछले दिनों सांसद पप्पू यादव को समर्थन देने पर कन्हैया कुमार की आलोचना भी हुई थी। इन्हें टुकड़े टुकड़े गैंग से जोड़कर देशद्रोही भी कहा जाता रहा है। वैसे जातिगत दृष्टि से देखें तो कन्हैया कुमार भूमिहार हैं। पिछले दिनों SC/ST एक्ट को खुले तौर पर समर्थन ना देने के लिए कुछ लोगों ने इन्हें जातिवादी भी कहा था। इसलिए कन्हैया कुमार के पक्ष में जितना कैंपेन चल रहा है उतना ही इनके खिलाफ भी कैंपेन किया जा रहा है। 28 साल के तेजस्वी सूर्या को भाजपा ने बेंगलुरु साउथ संसदीय सीट से उतारा है। इससे पहले ये सीट केंद्रीय मंत्री अनंत कुमार की थी। उनकी मौत के बाद तेजस्वी को यहाँ से टिकट मिली है। तेजस्वी पेशे से वकील हैं और इनके चाचा रवि सुब्रमण्या भी भाजपा से विधायक हैं। तेजस्वी की छवि एक खुलकर बोलने वाले शहरी युवा की है। वो इकोनॉमी से लेकर डिफेंस और राष्ट्रवाद जैसे हर मुद्दे पर खुलकर बोलते हैं। जब से इनके चुनाव में लड़ने की खबरें आ रही हैं, तब से ही सोशल मीडिया से इनके पुराने ट्वीट्स निकालकर बातें बनाई जा रही हैं। हालांकि इनके पुराने ट्वीट्स आपत्तिजनक थे। हाल ही में ये हाईकोर्ट से एक ऐसा ऑर्डर निकलवाने में कामयाब रहे जिसमें कुछ मीडिया संस्थानों को तेजस्वी के खिलाफ कुछ मामलों में लिखने से रोका गया है। 30 साल के राघव चड्ढा को आम आदमी पार्टी ने साउथ दिल्ली से टिकट दिया है और जब से इन्हें टिकट दिया है सोशल मीडिया पर लड़कियों से इन्हें शादी करने के प्रपोजल्स आने लगे हैं। युवाओं में खूब पॉपुलर हैं। राघव 2011 में इंडिया अगेंस्ट करप्शन आंदोलन से जुड़े थे। उसके बाद CA की नौकरी छोड़कर वो आम आदमी पार्टी से जुड़ गए। टीवी डिबेट्स में आम आदमी पार्टी का प्रतिनिधित्व बहुत ही शांत और कारगर तरीके से करते हैं। 2017 में यूपी के सहारनपुर के शब्बीपुर गांव में दलितों और सवर्णों के बीच एक झड़प हुई। इस दौरान एक संगठन उभर कर आया। इसका नाम था भीम आर्मी। भीम आर्मी के संस्थापक हैं चंद्रशेखर। चंद्रशेखर ने अपने नाम के साथ रावण शब्द लगाया हुआ था। हालांकि चुनाव से पहले उन्होंने ये शब्द हटा लिया है। 31 साल के चंद्रशेखर ने वकालत की पढ़ाई की है और इस चुनाव में वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ वाराणसी से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन बसपा की सुप्रीमो मायावती चंद्रशेखर को नापसंद करती रही हैं और हाल फिलहाल में उन्होंने ये भी कहा है कि भाजपा ने चंद्रशेखर को वाराणसी से इसलिए खड़ा किया है ताकि दलितों का वोट बांटा जा सके। वैसे तो ये चारों युवा ही सोशल मीडिया पर स्टार हैं, लेकिन मतदान की पेटी खुलने पर पता चलेगा कि जनता की नज़र में ये स्टार हैं या नहीं। मैं हूँ ज्योति यादव और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें दी प्रिंट का YouTube चैनल।